गलीलाबाद फैसलाबाद कैथोलिक चर्च में बिशप पाउल इंद्रियोती की 30वीं बरसी बड़े जोश व खरोश और ईमानी जज्बे से मनाई गई। बरसी में बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत और दीगर काहिनों ने शिरकत फरमाई। गलीलाबाद कलीसिया की जानिब से बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत और काहिनों का वालेहाना इस्तकबाल किया गया, जिसमें ढोल की थाप पर घोड़ों ने रक्स किया, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं और हार और मालाएं पहनाई गईं। इसके बाद पाक मास की कुर्बानी गजरानी गई। बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत, फादर पास्कल पौलोस ओपी, फादर यूनुस और दीगर ने बिशप पाउल इंद्रियोती के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। साथ ही तमाम काहिनाना बरादरी को बिशप पाउल इंद्रियोती की तस्वीर दी गई। बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत, फादर पास्कल पौलोस, रियाज नार और दीगर ने जोशेमान टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज का दिन गलीलाबाद के लिए बहुत खुशी का और अहमियत का हामिल है कि हम 30 बरस से बिशप पाउल इंद्रियोती की बरसी यहाँ पे मना रहे हैं, जिन्होंने ये आखिरी चर्च बनाया। तो मैं इस कलीसिया का दिल से मशकूर हूँ, जो हर साल बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी अकीदत के साथ बिशप पाउल को याद करती है और उनके लिए दुआ करती है और उनकी इस खिदमत को हमेशा याद रखती है। तो मैं ख़ास तौर पर रियाज का मशकूर हूँ, जो एक नौजवान था, जो मुझे एक दोस्त और भाई की तरह मिला, और मैं देखता हूँ कि इसमें बड़ा जज्बा है और अपने काहिनों की, अपने रहनुमाओं की बहुत इज़्ज़त करता है, उनसे बहुत मोहब्बत करता है, उनकी बहुत इज़्ज़त करता है। तो वो 30 साल से मिलके चर्च की देखभाल कर रहे हैं और ऐसे त्यौहार मुरतब करते हैं। गलीलाबाद की कलीसिया भी जो है वो मुबारकबाद की मुस्तक है, जो अपने मोहसिनों को याद करती है। तो आज मैं एक मरतबा याद करता हूँ इस डायसिस के दूसरे बिशप पाउल इंद्रियोती को, जिन्होंने कलीसिया के लिए बहुत काम किए हैं। उन्होंने स्कूल बनाए हैं, चर्च बनाए हैं, असेंबलियाँ कायम की हैं, और जो है नौजवानों को बाहर भेजा है ताकि वो तालीम हासिल करें और अच्छे मसीह साबित हों। तो मुझे भी उन्होंने तैयार किया ताकि मैं बाहर जाके पढ़ूं और असेंबली में पढ़ाऊं, और फिर उसका असर यह है कि खुदा ने मुझे इस खिदमत की चुना है। मैं बिशप पाउल की खिदमत का हमेशा मुतरफ़ हूँ और दुआ करता हूँ कि उसके वसीले से हमारी डायसिस में और कलीसिया में बहुत तरक्की आए। सबसे पहले बिशप इंद्रियास रहमत साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने फेथ इन एक्शन टीवी का आगाज़ किया है, और साथ ही आज बिशप जी की 30वीं बरसी मनाई है बिशप पाउल इंद्रियोती की। और मैं समझता हूँ कि बिशप पाउल इंद्रियोती साहब की खिदमत को याद करना, उन्हें खराज तहसीन करना बहुत बड़ी बात है। बिशप जी ने इस नेक काम का आगाज़ किया था और इसे शुरू किए हुए आज 30 साल हो गए हैं, और 30 साल में गलीलाबाद की कलीसिया ने बिशप पाउल की रूह को ज़िंदा रखा है, उनकी खिदमत को ज़िंदा रखा है, उनके ईमान को ज़िंदा रखा है। तो मैं दिल की अथाह गहराइयों से, रूह की सच्चाइयों से तक़द्दस मां बिशप इंद्रियास रहमत साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। गलीलाबाद की कलीसिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने बिशप पाउल इंद्रियोती की रूह को ज़िंदा रखा हुआ है, उनके नेक कामों को ज़िंदा रखा हुआ है। और मुझे यहाँ पे आके बड़ी खुशी हुई है। और साथ ही मैं फेथ इन एक्शन टीवी का, जोशेमान टीवी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वसातत से बहुत सारे जो लोग हैं वो हमारे मुक़द्दस पाउल इंद्रियोती, जो जिन्हें लोग ज़िंदा मुक़द्दस कहते थे, और मेरा ईमान और भरोसा है कि वो मुक़द्दस बनाए जाएंगे, कि खुदावंद उनकी सिफारिशों की बदौलत हमारी डायसिस को तरक्की दे, आपके चैनल को तरक्की दे और इस कलीसिया को तरक्की दे। मेरी तरफ से आप सबों को आज का ये तारीख साज दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से आज की शाम गलीलाबाद कलीसिया, पूरी डायसिस को बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी कलीसिया जहाँ गलीलाबाद में मुझे 27 साल हो गए हैं खिदमत करते हुए, और 27 साल में मेरी ये 27वीं बरस जो है बिशप पाउल की बरसी है, कि यानी कि मैं जब से आया हूँ उसी वक्त से और उससे पेशतर भी जो है ये बिशप पाउल साहब की जो है बरसी मनाई जा रही है। और बिशप पाउल की शख्सियत के बारे में बहुत सी बातें की जा सकती हैं। अगर सुबह से शाम, शाम से सुबह तक अगर बातें करते रहें तो ख़त्म नहीं हो सकती। मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बहुत से तजर्बे और बहुत सी बरकतों से जो बिशप साहब ने मुझे दी हैं, उनसे माला माल हूँ। सबसे पहले जब मेरी शादी हुई 1986 में, तो वो उस वक्त जो है वो ख़ानदानी कमीशन के जो इंचार्ज थे, और उस वक्त मेरी जो है उनके साथ मुलाकात हुई गोजरा में, और वहाँ उन्होंने पहली ब्लेसिंग दी। और उसके बाद जो है जब मैं एज ए कैटिकिस्ट काम किया
शुरू किया, तो उस वक्त मेरा एप्लीकेशन जब गई तो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तो मैं बिशप साहब के पास गया, उस वक्त वो वारसपुरा में थे, और वारसपुरा में जाकर जब मैंने मिला उनसे तो उन्होंने कहा कि अब मेरी कोई नहीं सुनता। तो मैंने कहा कि नहीं बिशप जी, मैं बड़ा मायूस होकर जो है वो वापस लौटने लगा, मगर एकदम मुझे ख्याल आया कि नहीं, बिशप साहब से कहें कि आप मेरे लिए दुआ करें। और बिशप साहब ने जो है मेरे लिए कहते ये मैं काम कर सकता हूँ। तो उसके बाद जो है वो जैसे ही उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की, तो 2 दिन के बाद जो है क्रिसमस था, और क्रिसमस के बाद जो है मुझे ना बिशप जॉन जोसेफ ने अपने हाथ से लिखकर लेटर दिया कि आप जाएं और एज ए कैटेकिस्ट की हैसियत से ट्रेनिंग हासिल करें, और जो है ट्रेनिंग हासिल करने के बाद जो है आप डायसिस में खिदमत करें। तो मैं समझता हूँ कि बिशप पॉल की शख्सियत, उनका काम, उनकी काहिनाना खिदमत एज ए काहिन की हैसियत से, बिशप की हैसियत से बहुत है। और हमारे गलीलाबाद में जो है शरीफ मसीह एक ऐसा शख्स है जो बिशप साहब की मौजूद इस वक्त जब ये चर्च के लिए विज़िट कर रहे थे जगह के लिए, तो वो अपनी कमर के ज़ख्म के सबब से चारपाई पर पड़ा हुआ था और करीबन मरक था, और सब ने रिक्वेस्ट की कि बिशप जी आप उनके लिए दुआ करें। तो बिशप जी ने और कोई बात नहीं कही, उन्होंने कहा, उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने कहा शरीफ मसीह मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, उठ और चल फिर। और वो आज तक बंदा जिंदा है, आज तक वो अपनी ज़िंदगी के कामों में मसरूफ़ है। अभी बेशक वो बहुत उम्र हो चुकी है और वो अपनी चारपाई पर है, मगर वो बिशप जॉन जोसेफ की बिशप पॉल की शख्सियत से बहुत मुतासर है, उसकी बरकत से बहुत मुतासर है। और इस तरह की जितनी भी बरकतें हमारी कलीसिया के अंदर मौजूद हैं, वो यकीनन हर रोज़ हमें इन बातों से मुतहरक करती हैं, ताकि उन चीज़ों से हम अपनी जो है खिदमत को बिशप पॉल के नक्शे कदम पर चलते हुए जारी रख सके। खुदा हमको, सारी कलीसिया को और पूरी दुनिया के लोगों को बिशप पॉल जहाँ जहाँ उन्होंने खिदमत की है बरकत दें, और उन्हें मुक़द्दस करार होने में ये सारी चीज़ें जो है बड़ी मददगार साबित हों, ताकि खुदा का जलाल जो ज़मीन पर भी उनकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होता रहा, आसमान पर भी ज़ाहिर होता रहे। आमीन। गलीलाबाद में बिशप पॉल अंद्रयूती की 30वीं बरसी मनाई गई है, और इस दिन हमें और लोगों को मज़ीद उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक मालूमात मिली हैं, और तमाम लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि हर साल बिशप पॉल की बरसी मनाई जाती है, और कलीसिया भरपूर जोश व जज्बे के साथ और मसीही ईमानी अकीदत के साथ उनकी बरसी मनाती है, और बहुत से लोग इसमें शामिल होकर खुदा से दुआ करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 1982 में इसी जगह पर मेरा इस्तेहकाम हुआ बिशप पॉल के हाथों से, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत और बाबरकत महसूस करता हूं कि उस अजीम शख्सियत से मैंने इस्तेहकाम का सक्रमेंट लिया। आइए हम सब दुआ करें कि खुदावंद खुदा हमारे बिशप को अपने मुक़द्दस अवानों में आला जगह अता फरमाए, और उनकी सिफारिशात और दुआओं की बदौलत हमारी कलीसिया और ज़्यादा तरक्की करे। आमीन। 30 साल तो बिशप पॉल अंद्रयूती की बरसी मना रहे हैं। साडे बिशप इंद्रियास अहमद साहब भी बहुत अच्छे ने, अज तकरीबन 16 तो 17 फादर जी भी आए ने, बड़ा अच्छा प्रोग्राम होया। मैं उन्होंने सारे लोगों का शुक्रिया अदा करदा, आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करदा, खास कर बिशप इंद्रियास साहब रहमत का शुक्रिया अदा करदा कि वो इन्ने प्रोग्राम दे इन्नी दिलचस्पी लेंदे ने, उन्हें सारे प्रोग्राम आप नाल होकर कराउंदे ने। शुक्रिया। मैं यही कहना चाहूँगा कि 30 साल जो है वो अभी इन्होंने उनकी बरसी मनाया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। चेयरमैन रियाज नार साहब हमारे बड़े भाई हैं और फैसलाबाद के अंदर तमाम लोगों के साथ बड़ा प्यार करते हैं, और ये इनको इज़्ज़त बख्शी है बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ पर आकर, और स्पेशली खुदा के सभी काहन ब्रदर, और स्पेशली हम बेहद मशकूर हैं अपने डायसिस के बिशप इंद्रियास अहमद साहब का कि वो भी इनकी दावत पे यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और हम सब ने जो है वो ये इवेंट बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट भाई ने किया। और मैं इनके बारे में यही कहता हूँ कि इनकी बहुत ही खूबसूरत फैसलाबाद में हर हवाले से बहुत ही खूबसूरत काविश है, हर हवाले से।